मैं हूं आकाश रंजन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं। 25 क्वेश्चंस हैं इसमें। इस पूरे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि हमारे सभी चैप्टर में आपने देखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है सी जो कि लाई कर रहा है ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, इसका नाम दे दूंगा मैं ए बी। क्या नाम दे दूंगा? ए बी। कोई पॉइंट यहाँ सी बीच में लाई कर रहा है तो पूछ रहा है ए सी प्लस बी सी क्या हो जाएगा। तो ये तो हमारी पूरी लेंथ हो जाएगी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, दैट इज ए बी। क्लियर। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यूक्लिड्स पोस्टुलेट 1। अच्छा, एक बात और इस चैप्टर को स्टार्ट कर, जबकि हमने ये चैप्टर कर लिया है, एनसीईआरटी वाला जो लेक्चर है वहां पे आपको देखने को ये मिल जाएगा। पहले जाइए, आई बटन में लिंक है, वहां पे जाइए, उसको देखिए, तब यहाँ पे आइए। इससे क्या होगा, पहले आपको पोस्टुलेट वगैरह याद होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोल दूंगा इसका आंसर ए है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते मुझसे कि ए 1 ही क्यों है। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। ठीक है, पोस्टुलेट 1 क्या था, वो आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है, मैं उसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकता हूं। तो पहले जाइए, जो यूक्लिड्स वाला हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको चेकआउट कर लीजिए, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। अब चलते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि जो सॉलिड है, जो हमारा सॉलिड है, उसके कितने डायमेंशन होते हैं। एक हमारा लेंथ होता है, दूसरा हमारा ब्रेथ होता है और तीसरा हमारा हाइट होता है, यानी 3 डायमेंशन, यानी कि 3 डायमेंशन। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर सी मिड पॉइंट है ए बी का, एक पॉइंट है ए सी बी, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है हमारा पॉइंट सी। और कैसे कि हमारा ए सी किसके बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा हमारा ए बी, ये आ जाएगा हमारा ए सी, जो हमारा ए सी है ए बी के बराबर आ जाएगा। हियर ए सी इज इक्वल टू ए बी। तो हमें बताना है जो हम, सॉरी यहाँ पे बी सी आएगा, बी सी क्या आ जाएगा, बी सी। अब हमें बताना है इसका ए बी के साथ क्या रिलेशन होगा, तो ये हमारा हाफ ऑफ ए बी होगा। ठीक है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब होता है आधा, तो जो हमारा टोटल लेंथ है उसका आधा हो जाएगा। तो 1/2 मेरा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखिए, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, टू द सेम लाइन। ठीक है, अगर मेरे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो मैं कभी भी एक ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता जो इस लाइन एल और इस लाइन एम के पैरेलल हो। क्लियर है। चलिए, जबकि मैं डिफरेंट ड्रॉ कर सकता हूं। क्लियर। चलो, अब यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज वन फिक्स्ड पॉइंट एंड कैन बी एक्सटेंडेड इन द अदर डायरेक्शन इनफाइनाइट। यानी कह रहा है कि ये पॉइंट हमारा फिक्स्ड है और यहां से हम लोग इसको कर सकते हैं स्ट्रेच। ये हमारा होता है रे। क्या होता है? रे। लाइन क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली स्ट्रेच किया जा सकता है। ठीक है, और लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसका एंड पॉइंट और इसका हमारा स्टार्टिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, फिक्स होता है। क्लियर। अब यहाँ आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट। ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है ये, फॉल्स स्टेटमेंट। क्या पूछ रहा है यहाँ पे हमसे, फॉल्स स्टेटमेंट, यानी गलत ना, हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस थ्रू अ गिवन पॉइंट, यानी एक गिवन पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। यस, दिस इज ट्रू। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फॉल्स पूछा है ना। अ यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन टू, अब देखिए, दो फिक्स पॉइंट के बीच में सिर्फ एक ही लाइन क्रॉस कर सकती है। ठीक है, क्या सिर्फ एक ही लाइन क्रॉस कर सकती है। क्लियर है ये बात। अब आगे देखिए, रे ए बी इज इक्वल टू रे बी ए, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। यहां पे मैं एक लाइन ले रहा हूं ए बी, ठीक है, लाइन नहीं रे, तो यहाँ पे अब मैं दूसरी रे ले रहा हूं बी ए। तो क्या ये और ये सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा जो ए बी है, ये तो ये ए फिक्स है, ए
फिक्स है। ये स्टार्टिंग वाले पॉइंट दोनों फिक्स है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है ये फिक्स नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, आगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब ये स्टेटमेंट था, जब आप लोग जाएंगे वीडियो देखेंगे, जिन बच्चों ने, जो बच्चे देख के आ रहे हैं बहुत बढ़िया, एक ही बार में उनका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियम द डैश इज ग्रेटर देन द पार्ट, तो द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। अब ये भी जब आप लोग जाके एक्सियम देखेंगे वहां पे स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूक्लिड्स एक्सियम। अब ये आपके लिए है होमवर्क, कमेंट सेक्शन में जाइए और इसका आंसर फटाफट दे दीजिए। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये हमारा एक्सियम जो 3 है उसी का देखते हैं। आपने वीडियो देखी है या फिर पढ़ा है या नहीं? वीडियो नहीं भी देखी लेकिन आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपका पढ़ना। ठीक है, अब ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड अ सरफेस हैज। अब एक सरफेस के पास क्या होता है, सिर्फ लेंथ होती है, ब्रेथ नहीं होती और हाइट भी नहीं होती। तो लेंथ एंड ब्रेथ बट नो हाइट। ओके, सरफेस की बात हो रही है ना, तो यहाँ ब्रेथ भी होता है और लेंथ भी होता है, हाइट नहीं होती। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर? अब आगे देखिए, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल। अब कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर गिर रही है, तो ये हो गया। अब कह रहा है कि द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब मैं लूं तो इनका जो सम होगा वो लेस देन 180 डिग्री होगा। ठीक है, इफ प्रोड्यूस इनफाइनाइटली। अब कौन सी साइड से, ठीक है, अब कौन सी साइड से इसका आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सी साइड से मीट करेगा। इफ प्रोड्यूस इनफाइनाइटली मीट ऑन दैट साइड, ओके, जहां पे हमारा लेस हो। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे आंसर ही बोल दिया आपका, जो हमारा 180 डिग्री से लेस होगा वहीं पे जाके ये मीट करेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड करूं तो ये दूर होते चला जाएगा, क्या दूर होते चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंड करूंगा तो किसी एक पॉइंट पे जाके ये दोनों आपस में मिल रहे होंगे। तो कौन सी साइड मिल रहे होंगे, जहां पे दो एंगल का सम 180 से कम होगा। क्लियर है? चलो अगला आंसर देख लो, फाइंड द नंबर ऑफ डायमेंशन। अच्छा, एक लाइन है तो इसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, कौन सी, सिर्फ लेंथ, तो 1 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल टू BD, देन अब हमें बोल रहा है AC इज इक्वल टू BD। तो अब एक काम करता हूं, मैं दोनों तरफ से BC उड़ा देता हूं, तो BD माइनस BC क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख के बताइए। AC में से BC चला गया, इसमें से इतना चला गया तो AB बच गया, आया ना, और सिमिलरली इधर क्या बच गया, CD। क्या ऑप्शन में है, क्या ऑप्शन में है, AB इज इक्वल टू CD, यस ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी मेरा सही है। आगे देखिए, यूक्लिड स्टेटेड दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर इन द फॉर्म ऑफ। अब ये आपको बताना है, ये आपके लिए है, फटाफट जाइए कमेंट सेक्शन में और इसका आंसर बता दीजिए कि ये एक्सियम है, एक डेफिनेशन है, या एक पोस्टुलेट है, या फिर एक प्रूफ है। क्लियर है? चलो यहाँ पे देखिए, अ सरफेस है, अभी हमने किया था, सरफेस के पास कितना डायमेंशन होता है, 2, लेंथ और ब्रेथ, हाइट नहीं होता, तो कितने डायमेंशन हो गए मेरे, 2 डायमेंशन। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन अ प्लेन डिटरमाइन डैश लाइंस। सिर्फ एक यूनिक लाइन को करता है, अभी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है, तो इन दोनों पॉइंट से सिर्फ एक ही ऐसी यूनिक लाइन है जो क्रॉस करेगी दोनों से। क्लियर? अब आगे देखते हैं, रेक्टिलिनियर फिगर इज फॉर्म्ड बाय। अब हमें बताना है कि जो हमारा रेक्टिलिनियर फिगर होता है वो किससे बनता है, तो वो हमारा बनता है स्ट्रेट लाइन से। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है इन द फिगर। अभी हमने ये सेम क्वेश्चन किया था और हमने अभी ये वाला किया था ना, AB
माइनस हमारा था BC इज इक्वल टू CD माइनस BC आया ना। फिर हमारा आ गया था यहाँ पे AC इज इक्वल टू अभी यहाँ पे एक सेकेंड हमारा कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन। तो ये रहा। अभी हमने यही प्रूफ किया था AB इज इक्वल टू CD किया था ना। तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू क्या किया था हमने CD। ठीक है, तो एक सेकेंड इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो हमने किया क्या था, दोनों साइड इक्वल चीजें सब्ट्रैक्ट की थी, तभी हमारा आंसर आया था ये वाला इस टाइप का। तो यहाँ पे उसी स्टेटमेंट को बताना है, सॉल्व नहीं करना, बस बताना है। तो द होल नंबर इज ग्रेटर देन द पार्ट, नहीं। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, हमने इस चीज को यूज किया था। अब आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ प्रूफ। तो हम लोगों को थ्योरम के लिए प्रूफ की जरूरत पड़ती है। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, देयर एग्जिस्ट ओनली वन सर्कल विद सेंटर एट अ गिवन पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे हम देयर एग्जिस्ट ओनली वन सर्कल विद सेंटर एट अ गिवन पॉइंट। आगे देख लेते हैं एक बार, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट थ्रू विच नो लाइन कैन पास। ओके, इज करेक्ट। तो यहाँ पे इसको बोलना चाहिए था इनकरेक्ट में भी, टू पैरेलल लाइंस कैन नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे अच्छा सही है, ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगर हमारे पास सर्कल है, ऐसा थोड़ी है कि कोई एक हमारे पास ऐसा सर्कल होगा जिसका सेंटर ही नहीं होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो फॉल्स है। और क्या ऐसा पॉइंट है जहां से लाइन पास ही नहीं कर सकता? नहीं यार, अगर हमारे पास कोई पॉइंट है तो गारंटी यार उससे लाइन तो पास करेगा ही करेगा। क्लियर, चलो, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। क्लियर। अगले इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें कि फिल इन द ब्लैंक्स है, सॉल्व करते हैं। टू लाइंस इन अ प्लेन नॉट हैविंग एनी पॉइंट इन कॉमन आर कॉल्ड डैश लाइन। तो ये हमारी होती हैं पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस हो जाती हैं ये हमारी पैरेलल लाइंस। तो ऑप्शन मैच कर लेंगे कि कौन कौन सी लाइन हमारी पैरेलल है। फटाफट बता दीजिए किस किस ऑप्शन में पैरेलल है। परपेंडिकुलर वाले तो दोनों ऑप्शन हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए और बी में से कोई आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे P की जगह आ जाएगा मेरा पैरेलल, क्या आ जाएगा, पैरेलल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है अगला, Q की बात देखते हैं। द एजेस ऑफ अ सरफेस। तो याद रखिएगा, जो भी हमारे सरफेसेस होते हैं, एजेस, जो सरफेस के एजेस होते हैं वो लाइंस होते हैं। क्या होते हैं वो, लाइंस। तो यहाँ पे प्लेन्स लिखा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, एंड ऑप्शन ए इज माय करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं, हमें ट्रू फॉल्स स्टेट करना है। तो देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन अ लाइन। ये बात सही है, लेकिन ये यूक्लिडियन पोस्टुलेट नहीं है, यूक्लिडियन पोस्टुलेट नहीं है, इसलिए ये आ जाएगा फॉल्स। तो पहला है फॉल्स, तो ये ट्रू वाले जो दोनों है ये कट जाएंगे। क्या क्या बच जाएगा मेरे पास, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब सेकंड वाला देख लेते हैं, ओनली वन प्लेन पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो अब हमें बताना है क्या ये स्टेटमेंट सही है। यस, ये स्टेटमेंट सही है। एंड बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर सरफेसेस, ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी FTT। तो ये है हमारा ऑप्शन डी। क्लियर है। मैच द फॉलोइंग है। अब ये आपका अगेन होमवर्क है, पोस्टुलेट से करना है। पोस्टुलेट जिसको याद होगा नंबरिंग करनी है, और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। अगर पोस्टुलेट एग्जाम में आपको याद नहीं होगा तो आप तुक्का भी नहीं लगा पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फॉर एवरी लाइन L and for every point P not lying on L there exists a unique line M passing through। okay, this is true, अभी हमने अभी पढ़ा आया ना, तो ये हमारा करेक्ट है। आगे पढ़ लेते हैं, for two distinct point A and B there exists a third point C lying on the line। ओके, बहुत सही, ये भी ट्रू है। तो अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे सही आ गए, लास्ट वाला ना देख के आप ऑल आर करेक्ट पे टिक कर देंगे। क्लियर। तो इसी के साथ हमने इसके 25 क्वेश्चन को कर लिया है फिनिश। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।